तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की 3 टाइप्स होंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, तो आप लोग बने रहना। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ये आपका घर है, घर से अपने स्कूल गया, स्कूल से अपने सपोज कहीं पे गया रेस्टोरेंट में खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का एक नाम दे देते ए और ये बी और सी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अपने इस पाथ को चूज किया, तो सीधा आप एक स्ट्रेट डायरेक्शन भी चूज कर सकते थे, है ना। तो ये जो स्ट्रेट सीधा डायरेक्शन है, पाथ है, इस पाथ को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है ए और बी पॉइंट तक, ए और सी पॉइंट के बीच में। ठीक है, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट और इसको फाइनल। ओके, इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ पे जाके खत्म किया, एंड किया, तो दिस इज फाइनल पॉइंट फॉर यू। तो ए से सी तक जाने के लिए आपके पास 2 रास्ता है, एक ए बी से गुजरते हुए सी तक, है ना, और फिर ए से सी तक डायरेक्टली। तो इस केस में क्या है, एक स्ट्रेट एकदम सीधा डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसके पास एक डायरेक्शन है, तो इसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे डिस्टेंस। ओके, तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, कोई भी दूसरा पाथ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेट्स से ये एक पाथ हुआ ए से सी तक जाने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। फिर इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ये भी क्या हुआ, डिस्टेंस। ठीक है, तो ए से सी तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, आप लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हो, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है तो उसको आप बोलोगे डिस्टेंस। अगर शॉर्टेस्ट पाथ है 2 पॉइंट के बीच में, उसे आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन होंगे, लेकिन ये जो पाथ है इसकी एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन तो यहाँ पे नहीं है ना, बहुत सारे डायरेक्शन, पहले इधर गया इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ही देख सकते हो आप, पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया। तो ए से सी तक जाने के लिए इस पाथ से एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यही है कहानी। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, तो अभी देखो ये जो पाथ है, इस पाथ को आप किस यूनिट से मेजर करोगे। आपने लेट्स से 4 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है, तो मीटर में मेजर कर रहे हो, है ना, तो बेसिकली डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट होंगे मीटर। ठीक है, मीटर। ओके, सिंबॉलिकली आप मीटर लिख सकते हो। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या होंगे, मीटर होंगे। एकदम सिंपल है कहानी। ओके, तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ है, इसका टाइप्स होंगे। ओके, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। कैसे, कब, उसको देखो। यहाँ से यहाँ तक अपने गया, तो इस केस में इतना हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इतना। ओके, लेट्स से आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक फिर आ गया, है ना। तो यहाँ से शुरू किया यानी दिस इज इनिशियल पॉइंट। ओके, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे आके एंड किया, तो यही हो गया आपके लिए फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है, इतना ही है कि नहीं, जीरो। तो बेसिकली अगर नहीं समझ में रहे ऐसे समझो, लेट्स से आपने यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक गया। ठीक है, तो इस केस में दोनों ये पॉइंट अभी फाइनल हो गया, है कि नहीं। तो आप बोल सकते हो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होंगे, दिस वन विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्योंकि ये है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, सपोज यहाँ तक आया, आपने यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक आया, है ना, इस केस में तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ यानी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, यानी आप यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली अगर जहाँ से शुरू किया वहाँ पे आके खत्म किया, एंड किया, दैट इज द फाइनल पॉइंट, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट होंगे जीरो। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रेवल किया, इस पाथ को आप कहोगे डिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है जीरो इस केस में। ठीक है, और डिस्टेंस कितना होंगे, सर्कम्फरेंस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये जो बाउंड्री है इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कम्फरेंस। ओके, तो सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कल की फॉर्मूला क्या है, सर्कम्फरेंस। ओके, ऑफ ए सर्कल की फॉर्मूला कितना है, 2πr। ठीक है, तो बेसिकली 2πr विल बी द डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में, जीरो। ठीक है, इजी है। ओके, तो अभी देखो जो डिस्प्लेसमेंट के टाइप से नंबर 1 टाइप है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, ये जो नंबर लाइन है इसको अच्छे से देखना,
ये नंबर लाइन है, ये 0 है, फिर यहाँ पे -1 -2 इस तरह से होंगे ना, तो यहाँ पे +1 +2, ठीक है, +3 +4। तो इसको हमने 1 मीटर बोला, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, ठीक है। तो लेट्स से अपने यहाँ से शुरू किया, अभी आप इस पोजीशन में हो, ठीक है, इस पोजीशन में यानी आप 1 मीटर पे हो। तो अगर 1 मीटर है या कितना है नहीं पता, उस केस में हम बोलेंगे दिस इज x1। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होंगे उसको हम x1 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हुए कहाँ तक गए, अपने यहाँ तक गया, ठीक है। तो दिस इज फाइनल पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हमने कितना बोला, x2 मीटर, ठीक है। x2 यानी कितना मीटर, 3 मीटर होंगे इस केस में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक x1 मीटर, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 मीटर। ओके, आया समझ में? यस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितना ट्रेवल किया, आप क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, तो बेसिकली आपने 2 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि यहाँ से यहाँ तक जितना है दैट इज x2, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जितना है दैट इज x1। अगर मैं x2 से x1 को माइनस करूँ तो क्या मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना ट्रेवल किया वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये देख पा रहे हो, दिस इज x2 माइनस x1 विल गिव यू दिस मच, ठीक है। तो x2 माइनस x1 को आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस केस में इसको आप अगर x2 की वैल्यू लिखे दैट विल बिकम 3, x1 की वैल्यू 1, ठीक है। आंसर कितना आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पे देखो अच्छे से, ये जो 2 है दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये 0 से बड़ा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस 2 इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो केस है डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ, 2 मीटर हुआ, ठीक है। तो इसी डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आया। ओके, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग ऐसे समझो, ये लाइन है, ये 0 है, फिर ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये 4 मीटर, ठीक है। लेट्स से आप यहाँ पे थे पहले, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ कितना है, इसको हमने x1 बोला, ठीक है। एंड दिस इज हाउ मच, 4 मीटर, ओके। तो दिस इज इनिशियल पॉइंट फॉर यू, पहले इनिशियल पॉइंट आपका यहाँ था, ठीक है। यहाँ से आपने इस डायरेक्शन में गया, तो इस केस में आपका पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन दिस वन, ओके, जो है 4 मीटर। तो x1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक x1 दैट इज 4 मीटर, ये क्लियर है। तो अभी आपने क्या किया, पहले राइट डायरेक्शन में यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव किया, अभी आप क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट मूव करोगे। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक आप आ गए, ठीक है। तो दिस इज फाइनल पॉइंट फॉर यू एंड दिस इज इनिशियल पॉइंट फॉर यू एंड दिस इज फाइनल पॉइंट फॉर यू। तो आपने कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया, ठीक है। उसको कैसे निकालोगे, तो देखो ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन क्या है, 1 मीटर, और इसकी पोजीशन है 4 मीटर। तो बेसिकली आप क्या करोगे, ये जो 1 मीटर है, ठीक है, ये तो 1 मीटर है, तो 1 मीटर को आपने सपोज x2 कह दिया, ओके, x2 इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके। और एक चीज देखो, यहाँ पे जो 2 लिखा, 2 का मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, ठीक है। 4 मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ओके, ये कॉन्फ्यूज नहीं होना, ओके। तो देखो यहाँ पे 1 लिखा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, 0 से यहाँ तक जो है 1 मीटर है, एंड इसको हम लिख दिया x2। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ होंगे उसको कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ऑलवेज हम लोग डिफरेंस लेने के लिए क्या करते हैं, फाइनल से इनिशियल को माइनस करते। तो फाइनली कितना मीटर है, 1 मीटर है कि नहीं, और यहाँ पे इनिशियली कितना था, 4 मीटर था, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो यही जो फाइनल 1 मीटर है इसको हमने x2 नाम दिया ना, ओके। फिर ये जो 4 है इनिशियल, इसको हमने क्या नाम दिया, x1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको x1 नाम दे दिया, 4, ओके। तो बेसिकली आप बोल सकते हो दिस वैल्यू इज लेस देन 0, नेगेटिव में है ना, 0 से कम है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज लेस देन 0, ओके। तो अगर 0 से कम है यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में है, बिकॉज ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में, इजी है, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्या है, जीरो डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3
0 डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये है नंबर लाइन, ये है 0 और ये है 1, ये है 2 और ये है 3 लेट्स से। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे थे पहले आप, है ना, दिस इज इनिशियल पॉइंट फॉर यू, और इसको हमने x1 कह दिया। ठीक है, x1 मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जो 1 मीटर लिखा है ना, तो 1 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 1 मीटर है यहाँ पे। फिर आपने क्या किया, यहाँ से शुरू किया, कहाँ तक गया, 3 तक गया। ठीक है, 3 तक जाके वहाँ पे रुका नहीं, ये फाइनल पॉइंट नहीं है, तो फिर वापस अपने इधर आया। ठीक है, इस पॉइंट तक, तो यहाँ से शुरू करके फिर रिटर्न यहाँ पे आया। तो बेसिकली दिस वन इज अगेन द फाइनल पॉइंट। तो जो इनिशियल पॉइंट था उसी को आप बोलेगे फाइनल पॉइंट। ओके, तो इस केस में आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल जो पॉइंट है यही है, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, कितना दूरी पे है, 0 से 1 मीटर दूरी पे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 मीटर लिखोगे, माइनस इनिशियल पॉइंट कौन सा है, यही है, तो ये पॉइंट 0 से कितना दूरी पे है, 1 मीटर दूरी पे है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे इनिशियल पॉइंट 1 मीटर लिखोगे, तो आंसर कितना है, 0 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 मीटर। ओके, और इसी को आप बोलोगे 0 डिस्प्लेसमेंट, यानी जहाँ से शुरू किया था उसी जगह पे फिर से आ गया। ठीक है, यानी आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं, क्या बोलोगे आप, ऑफ कोर्स किया। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब कितना पाथ आपने ट्रेवल किया, तो यहाँ से यहाँ तक गया मतलब कितना मीटर गया, 2 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर गया, वापस अपने यहाँ तक आया यानी फिर 2 मीटर आया। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 4 मीटर। ठीक है, तो इस केस में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में कौन दोनों पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कर पाओगे, इजी है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करके रखो, हम लोग नेक्स्ट इस टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से देखना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।